ट्रेन में 12 लड़के यात्रा करते थे। कितने? 12 लड़के यात्रा करते थे। उसमें केवल और कोई नहीं था, वो 12 लड़के थे। एक वृद्ध आदमी बैठा हुआ था। लड़कों ने कहा हम बैठे बैठे इसमें बोर हो रहे हैं, अब क्या करें, मजा नहीं आ रहा है। तो लड़के ने कहा ऐसा करो, चैन खींच लेते। तो कहा चैन खींचोगे तो पैसा देना पड़ेगा या जेल जाना पड़ेगा। तो दूसरे ने कहा तुम लोग अपने जेब में देखो कोई पैसा है। तो सब लोगों ने चेक किया, किसी के पास 100, किसी के पास 150। तो 12 लड़कों में 2000 रुपए इकट्ठा हुए। कितने हुए? 2000 इकट्ठा हुए। तो एक जो उसमें सबसे श्रेष्ठ थे कहा तुम भैया रख लो, जब कोई जरूरत पड़ेगी तब उसे दे देना, लेकिन अब चैन तो जरूर खींचे। कहा ठीक है। तो एक आदमी ने कहा चैन खींचोगे ट्रेन रुकेगी तो उसके लिए आप परेशान मत हो, रुपया नहीं देना पड़ेगा। कहा बता देंगे जो कोने में बूढ़ा बैठा हुआ है इसी को बता देंगे इसी ने खींचा है। तो उस बूढ़े ने कहा भैया हमने आपका क्या बिगाड़ा, हमको क्यों बताओगे। कहा जब तुम्हारी हड्डी तोड़ी जाएगी पुलिस वाले तुमको मारेंगे तो हमको बड़ा मजा आएगा। कहा ठीक है। बाबा जी ने सोचा कि अब ये तो 12 लोग कहेंगे तो हमारी बात कौन मानेगा, कोई बात हमारी मानेने का नहीं। अब तो हम फंस गए जाल में इन लड़कों के। तो उन्होंने चैन खींचा, ट्रेन रुक गई और तुरंत पुलिस वाले पहुंचे। पूछा किसने खींचा। लड़कों ने कहा सरकार महाराज जी ने खींचा। ये बाबा ने। बाबा बेचारे अब क्या बोले। तो बाबा से पूछा पुलिस वालों ने, हाँ तुमने खींचा। तो कहा हाँ हमने खींचा है। कहा तुमने क्यों खींचा। कहा सरकार हमने इसलिए खींचा कि हमारा रुपया ले भागे जाता है। तो कहीं 70 रुपया रखे 2000 शायद देखो इनके। तो चेक किया पुलिस वालों ने तो 2000 रुपए उनके जेब से निकला। तो पुलिस वाले ने कहा बाबा जी आपको धन्यवाद, आपने कानून की मदद की, इसके लिए आपको कोट धन्यवाद, ये लीजिए अपना रुपया। दे दिया और उन लोगों को हथकड़ी लग गई। अगला जब स्टेशन आया तो नीचे उतरे। पुलिस वाले कहे चलो तो बंद कर देंगे, ले गए। अब खिड़की के किनारे बाबा बैठे हुए थे दाढ़ी रखाए। तो लड़कों ने कहा तुमने खूब फंसाया हमको। तो कहते ये दाढ़ी ऐसे काट गए हैं, ये क्या है, समझ है। क्या है? समझ। जिसके जीवन में समझ है वो सुखी है और जिसके जीवन में समझ नहीं कुछ भी हो वो दुखी है। इसलिए आज के इस युग में नौजवान साथियों को अनुभव की आवश्यकता है। किसके अनुभव की आवश्यकता? नौजवान और वृद्ध दोनों मिलकर के, यानी जवान और वृद्ध यानी अनुभव मिल जाए तो देश हमारा कहां से कहां चला जाए। लेकिन नौजवान वो अनुभव नहीं चाहते, वो बिना अनुभव के अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसीलिए आज हमारे देश में बेरोजगारी फैली हुई चली जा रही है। क्योंकि अगर किसी की समझ से काम नहीं करोगे तो खुद के समझ से काम होने वाला नहीं है। इसलिए मेरे भाई बहनों, हमारे गुरुदेव ने एक ही चीज, एक गायत्री मंत्र इसलिए जपने के लिए कहा कि सारे लोग अगर गायत्री मंत्र जपेंगे तो उनकी समझ फिट हो जाएगी, यानी अपने जीवन के लिए निर्णय लेने की क्षमता जो है उनमें आ जाएगी। और जब निर्णय लेने की क्षमता आ जाएगी तो वो हमारा देश, हमारा गांव, हमारा परिवार श्रेष्ठ बनता हुआ चला जाएगा। तो गायत्री श्रेष्ठ बनने के लिए गायत्री मंत्र का जप करना। और दूसरी चीज, आपको सूर्य दिखाई पड़ रहे हैं तो सुबह उठते ही भगवान मान करके उनको प्रणाम करो। अच्छा बताइए जिस समय सूर्य नहीं है, पूरी दुनिया में अगर जनरेटर चला दी जाए तो क्या सूर्य जैसा प्रकाश हो सकता है? नहीं हो सकता है। सारे देवी देवता मिलकर क्या सूर्य जैसा प्रकाश ला सकते हैं? नहीं ला। तो सबसे बड़ा देवता कौन? सूर्य। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुः। मंत्र का जो, इस मंत्र के जो देवता है कौन है? सूर्य। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुः। वो सविता जो उत्पादक है, सृजन करने वाला है, ऊर्जा का जो स्रोत है, आपका प्राण है। अब इस देखिए 10-11 बजे तक बैठ सकते हैं, उसके बाद क्या हो जाएगा? 10-11 बजे के बाद कितना भी प्रयास करें बैठ नहीं सकते। क्यों? सूर्य का जो प्राण हमारे अंदर है अब नहीं है, धीरे धीरे वो कम हो रहा है। और जब कम होता है तो हम धीरे धीरे क्या होने लगते हैं? शून्य होने लगते हैं, यानी निद्रा में जाने लगते हैं। और
ऑक्सीजन भी कम हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने लगती है, इसलिए व्यक्ति सोने लगता है, नींद में आने लगता है। मेरे भाई बहनों, ये गायत्री महामंत्र आपके अंदर समझ और शक्ति दोनों चीजों का विकास करता है। समझ न होने से शक्ति नहीं आएगी, और अगर शक्ति भी है समझ नहीं है, अगर दो चीजें नहीं है तो हमारा जीवन कभी भी आगे बढ़ नहीं सकता। डिसीजन पावर यानी जो निर्णय की शक्ति है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। मान लीजिए आप किसी के घर गए, उनके यहाँ उत्सव है और घर वाले तिजोरी की चाबी लगा दिया, बंद करना भूल गए। देखा हमने कि तिजोरी खुली है, तमाम सोना चांदी रुपया पैसा उसमें रखा है। अब सोचिए उस समय हमारे मन की स्थिति क्या हो सकती है? क्या हो सकती है? ये भी हो सकती है कि कोई देखा था, लाओ 2 ठो निकाल देंगे हम। मन कहेगा कोई देखा तो है नहीं, लाओ रख ली। और जिनके पास समझ है वो कहेगा नहीं नहीं कोई देखता नहीं है, लेकिन ऊपर वाला देखता है। उस ये गायत्री मंत्र आपको संकेत देता है कि इस दुनिया में तो और कोई नहीं देखता, लेकिन वो निरंतर देखता है, हमारा चेकअप करता रहता है। इसलिए ये समझ है, ये समझ आदमी को गलत रास्ते पर जाने नहीं देता। और जो व्यक्ति गलत रास्ते पर नहीं जाता है, धीरे धीरे वही व्यक्ति आगे चल करके क्या बन जाता है? महान बन जाता है। क्या बन जाता है? और जब संसार के सभी लोगों की समझ ठीक हो जाती है तो प्रकृति आपके अनुकूल हो जाती है, और वो प्रकृति जब आपके अनुकूल हो जाती है तो जो आपको चाहिए वो प्रकृति आपको देना शुरू कर देती है। यही था राम के राज्य में, और दूसरी कोई चीज नहीं थी। राम के राज्य में सबके विचार सबके भाव श्रेष्ठ थे, और जब सबके भाव श्रेष्ठ थे, विचार श्रेष्ठ थे, तो प्रकृति उनको जो मांगते थे वही वो दे देते थे। लिखा है रामायण में, क्या कहती है? राम राज त्रैलोक कहाँ है? जानते हैं कहाँ है? रामराज बैठे त्रैलोका कहाँ बैठे? इस आज्ञा चक्र पर। आपकी राम कौन? समझ। राम कौन? समझ। आपकी जब समझ ठीक हो गई तो इसमें क्या हो गया? रामराज आ गया। क्या आ गया? रामराज। जब यहाँ रामराज बैठ गए तो हर्षित भय सारा संसार क्या हो गया? खुशी हो गया, प्रसन्न हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ भगवान की स्थापना हो गई। कहाँ हो गई? ये दिमाग ही से हम सारी चीजें सोचते हैं। और ध्यान देना, 2 जीवन में चीजें हैं, एक सद्विचार और एक कुविचार। समझ लीजिए, एक सद्विचार है और एक कुविचार है। कुविचार कहाँ होता है? जहाँ लड़ाई होता है, झगड़ा होता है, लोग बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, वहां जाओगे तो आपके दिमाग एक दिन धीरे 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 गंदा होता चला जाएगा। अगर आप सच्चे मार्ग पर जाते हैं, जहाँ सत्संग होता है, रामायण होता है, कथा भागवत होती है, वहां अगर आप बैठते हैं तो धीरे धीरे दिमाग की पावर बढ़ने लगती है। और वह व्यक्ति जिनके पावर बढ़ते हैं दिमाग के, वही संसार के श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं। पावर ही मनुष्य की। भगवान के बारे में सोचा जाए तो भगवान में क्या था? रावण और भगवान में क्या अंतर था? रावण के और भगवान में एक ही अंतर था कि रावण के पास आसुरी शक्ति यानी दुष्प्रवृत्ति थी,
और भगवान के पास सत प्रवृत्ति थी, अच्छे विचार थे। और जब अच्छे विचार थे तो राम को कुछ करना नहीं पड़ा, रावण खुद मर गया अपने गंदे विचार की वजह से। आज ऐसे ही देखें, हर आदमी के दिमाग में यहाँ मन है, सबके पास मन है कि नहीं है? सबके पास मन है। अभी आप मन की पावर जानते नहीं है। मन का जो पावर होता है, अगर आपने अपने मन को ठीक किया तो आपको ऊपर उठाएगा, और अगर ठीक नहीं किया, ध्यान देंगे, जो लोग आत्महत्या करते हैं, सोच लिया कि मैं फसरी लगावत है, तो कानो कान कोई जान नहीं पावत है। इतना सख्त मन उनको साध लेता है कि वो कहीं हवा भी नहीं निकल पावत है। अगर आपका एक कोई छोटा सा सामान खरीदना है तो आपको 10 लोगों से बताना पड़ेगा, 10 लोगों से बातचीत करना पड़ेगा। लेकिन जिस दिन मन यानी कुविचार आपके ऊपर हावी होता है, वो आत्महत्या के लिए कहीं ना कोई से संसार तो हर कोई नहीं है, अब बिल्कुल तू अकेले हो, अब तू फसली लगा दो तो ठीक है, बस उनके गड्ढे में लपेट के अब प्राण उनके ले लेते। ये कौन है? विचार, ये मन है। ये कौन है? मन। कोई बताओ नहीं कि तू जाओ, तू आत्महत्या कर लो, फसली लगा लो। उनका मन उनको प्रेरित करता है कि अब तुम्हारी जिंदगी तो है बेकार, कौन हो, तू लायक नहीं हो, और बिना मरी के उपाय है, बस इतना सख्त अंदर से दबाए कि वो आत्महत्या कर। ये मन है। आप लोग भी जानते नहीं कौन है मन। मन सबके मन यो मनुष्याणाम मदनात् कारणम उच्यते, सबके अंदर वो मन है, और वो सबको मन ही इस सारी दुनिया में लोगों को चलाता है। इसलिए ऋषि कहते हैं, हमारे गुरुदेव कहते हैं, अगर आपका मन ठीक हो जाए, ये शरीर कोई महत्व नहीं रखता, मन जैसा आदेश करेगा वैसा शरीर करेगा। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? मन है। जो मन को ठीक कर लेते हैं वे राजा हो जाते हैं, जो मन को नहीं ठीक कर पाते वो भिखारी हो जाते हैं, भीख मांगते फिरते रहते हैं। इसलिए मेरे भाई बहनों, अब इस गायत्री महामंत्र से अपनी समझ का विकास करो। पहली बात तो समझ बढ़े, दूसरी चीज क्या है? शक्ति बढ़े। गायत्री मंत्र से आपकी समझ बढ़ेगी, दूसरी शक्ति बढ़ेगी। जब समझ शक्ति बढ़ जाएगी तो निर्णय करने की क्षमता आएगी। एक छोटी सी कहानी बताऊं समझ की। एक गरीब परिवार था जिसमें 3 लोग रहते थे, माता, पिता और एक छोटी सी लड़की। तीनों लोग भगवान शंकर जी के उपासक थे। काफी दिन उन्होंने भगवान की प्रार्थना की, साधना की। शंकर जी प्रसन्न हुए और एक दिन पार्वती से कहा, हम उधर एक परिवार है गरीब, उनके हम चलना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारी बहुत सेवा साधना की है। तो पार्वती ने कहा ठीक है चलिए महाराज, लेकिन कहा ये ऐसा है कि उसको जो कुछ भी हम देते हैं वो लेता नहीं है। कहा मैंने पहली बार सब सुना है कि अगर आप कुछ दे और कोई न ले, हमें विश्वास नहीं होता है। तो कहा चलकर देख लीजिए। शंकर जी और माता पार्वती दोनों लोग वहां गए। जब गए सुबह पहुंच गए और शाम तक जो उनके आश्रम में था, घर में कुटी में जो था, उन्होंने उनकी सेवा की, खिलाया पिलाया। शाम को जब भगवान शंकर जी चलने लगे तो कहा हम जा रहे हैं, तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हुए हैं, तुम तीनों लोग कोई एक एक वरदान मांग लो, जो तुम्हें चाहिए वो मांग लो। तो बूढ़े ने कहा बूढ़ा से पहले तुम मांगो। तो बूढ़ा ने कहा तुम पहले मांगो। तो कहा नहीं पहले तुम मांगो। तो बूढ़ा ने कहा नहीं तुम पहले मांगो। तो शंकर जी ने कहा तुम्हें जो मांगना है मांगो। तो कहा ठीक है। तो बूढ़ा ने कहा महाराज अगर आप खुश हैं हमारे ऊपर तो हमें 16 साल के बनाए थे। भगवान शंकर जी ने कहा था बस 16 साल के बूढ़ो जब देखे तो कह रहे ये बुढ़िया तो 16 साल की होगी, आप बताओ क्या करें। मारे रिश्ते उनके क्रोध से सब पूरा आंखी लाल लाल हो गया। शंकर जी ने कहा तुम परेशान न हो, तुम भी जो चाहो मांग लो। तो शंकर जी ने कहा, बुढ़े ने कहा हे प्रभु आप अगर हमारे ऊपर बहुत प्रसन्न हो, हे दीनदयाल, हे स्वामी, तो ये बुढ़िया का तुरंत स्वर्ग के बच्चे बना जाए। क्रोध में होश चला गया उनका कि हमें क्या कहना चाहिए क्या नहीं कहना चाहिए। वो तुरंत जो है सूअर बन गई। अब वो चुप 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 करने लगी, दौड़ने लगी। लड़की रोने लगी, कहा प्रभु ये क्या क्या सब मिटा दिया, अभी हमारी माता जी तो ये हो गई, अब क्या करें हम।
तो कहा है तुम्हें बेटा जो तुम्हें मांगना है तुम एक वरदान मांग लो। तो उसने कहा है प्रभु हमारी माता जी जैसी थी वैसी बना दो, उसके तथा वो फिर बूढ़ा बूढ़ा हो गया। वरदान तीनों लोगों को मिला लेकिन किसी काम का क्यों? समझ की बात। भगवान भी अगर सामने खड़ा हो जाए लेकिन हमारी समझ नहीं है तो हम क्या मांगेंगे? अपनी समझ से तो मांगेंगे। इसलिए गुरुदेव कहते हैं पहले अपनी भगवान से कुछ प्राप्त करने से पहले अपनी समझ का विकास करो। जब तुम्हारा समझ विकसित हो जाएगा तब तुम कुछ उनसे मांग सकते हो, क्योंकि भगवान कोई आदमी नहीं है, वो सर्वज्ञ है, ईश्वर है, संपूर्ण इस जगत का नियंता है, सब कुछ उसने बनाया है। इसलिए मेरे भाई बहनों अपने समझ से ही हम अपने जीवन का विकास कर सकते हैं। आवाज समझ की न होने की न वजह से आज सारा संसार दुखी है। संसार जो है पूरा ना समझी की वजह से दुखी है। इसलिए अपनी समझ का विकास करो। एक छोटा सा गीत सुनते हैं फिर आगे।